अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 18 मई 2024 और हफ्ते का दिन आ गया, मई भी ख़त्म होने को आ गया और बड़ी ईद करीब है। और जो प्रेडिक्शन की हुई है इमरान खान बहुत जल्द आने वाला है। अब उसको रोकने के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि 190 मिलियन पाउंड केस की पेस स्लो की जाए। ये जो इसको पहिए लगे हुए हैं, ये जो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और इसके हवाले से बुशरा बीबी ने बड़ा कदम उठाया है। हमारे वकला के दोस्त कई नाराज़ होते हैं इस बात से। बात बड़ी देखिए, ट्रायल में टेक्निकलिटीज़ को लेकर ज़रूर चलना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये मसाइल रहेंगे, तो इसलिए टेक्निकलिटीज़ को आपने लेकर आगे चलना है, पीछे नहीं हटना आपने। और उस पर क्या नुक्ता नज़र है या मैं क्या कहता हूँ। और बाकी इमरान खान साहब नैब जो है वो मुख्तलिफ रेफरेंस रहना चाहता है। बाकी तो माफ़ियाँ मांगते फिर रहे हैं चेयरमैन कि जिनके साथ ज़्यादती हुई हैं। भाई माफ़ी मांगो इमरान खान से, जो झूठे पर्चे बनाए, झूठे रेफरेंस बनाए हुए हैं सारे। और जिस तरह से नैब चलाया जा रहा है, यानी ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि नैब को आप उस तरह चलाएं कि सियासी लोग जो मर्जी के हैं उनको फ़ायदा दें और बाकियों को सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल। और मैंने तो कहता हूँ कि नैब बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना जी। बाकी और सारी गुफ्तगू पे मीडिया पे पाबंदी लगा दी है, स्पीकर पे, और वो मैं इंशाल्लाह चैलेंज करूँगा उसको। डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और उसको मैं आगे लेकर जाऊँगा। आपको आगे लेकर चलते हैं सारे मामले में। सबसे पहली जो बात है, बुशरा बीबी बाद में आता हूँ, लेकिन आपके सामने मैं रख दूँ। इमरान खान ने जो आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है ना, फार्म 47 के बेनिफिशरी से जब सवाल होता है तो वो हमलावर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव डाला जा रहा है। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं, ठीक है ना जी। और फार्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ज़ाती हमले कर रहा है। और यही फार्म 47 के बेनिफिशरी जो हैं ये जस्टिस वाबस्ता पर लफ्ज़ी हमले कर रहे हैं। इमरान खान जमहूरी इखलाकी क़ुव्वत पर चलाई जाती है, ये कहना है उनका। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बारे में हुकूमत क्या जवाब है। काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजाया। चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। चीफ जस्टिस ने कहा भट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। क्या मुझे यानी इमरान खान को फेयर ट्रायल मिल रहा है? जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है, मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। ये जंग आमरीत के ख़िलाफ़ है। सवाल जो इमरान खान ने उठाया है कि 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पटिशनर्स को क्यों नहीं सुना जा रहा। इमरान खान का ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी की ट्रायल, बात बड़ी जेन्युइन है। और इस पर सवाल जब पूछा कि आप भी बुशरा बीबी की तरह अदालत पर अदम एतमाद कर रहे हैं, और ये सहाफ़ी का ये सवाल, हम चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। और आर्मी चीफ को ख़त अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए लिखूँगा। वकला को हदायत दी हैं, वो ख़त तैयार कर रहे हैं। मुझे बताएँगे ख़त, मैं बताऊँगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जहाँ जा रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फ़ौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। हमारा ये सवाल है कि हमारी 9 मई और बात बड़ी मिसकंडक्ट के ऊपर जज अब्दुल हसनात और जज कुदरतुल्लाह के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करने का कहा है। ये इमरान खान साहब ने जो रेफरेंस दायर करने के हवाले से जो ये बात की है, ये बड़ी बात है। बुशरा बीबी साहब ने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। बिल्कुल इज़हार सही किया है कि जिस तरह का ट्रायल चलाया जा रहा है, जिस तरह से स्पीडें लगा दी गई हैं, यानी यहाँ क्या ऐसी जल्दी क्या है। और मैंने वो आपको बताया भी था, 2 नोटिस जो हैं जो लाहौर के वकला उस्मान रियाज गिल और उनको भेजे गए हैं, यानी वो पूछो से भी एक दिन में और पुलिस के ज़रिए सर्विस कराए गए हैं कि 16 को भेज के इस तरह से कौन है जो पीछे बैठ कर इसको चला रहे। और मैंने ये भी मुतालबा किया था, मुतकाज़ी था मैं, कि इस पर जो मॉनिटरिंग जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे जज है ना, इस सारे दहशतगर्दी के, सॉरी नैब अदालत के, एहतसाब अदालत के, तो पूछा जाए ना उनसे। और मैंने तकाजा भी किया था कि इमरान खान के इन केस के ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठाया जाए। मॉनिटरिंग जज अब होगा तो ये सारा जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ सामने आएगा। और यही चीज़ें सारी नवाज शरीफ तो एडवांटेज रहता है। नवाज शरीफ को तो आज भी जिस तरह के प्लेट में रख के ट्रायल मेरे इमरान खान के तो ट्रायल ऐसे हो रहे हैं, आप खुद देख लें कि जिस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं। नवाज शरीफ के ट्रायल तो एहतसाब जज के बैठने की वजह से ट्रायल क्या हो रहा था, ट्रायल उनकी मर्ज़ी का चल रहा था, डेटें आगे पीछे होनी थी, यानी इतनी ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदे मिल रहे थे उनको।
आज जैसे इजाजुल हसन पे एतराज़ उठाते रहे, लेकिन बात तो सही है। यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ ये बताएं ये क्या हो रहा है, आप इसका जवाब दे दें। ये ट्रायल दिनों में क्यों चल रहा है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों चल रहा है, तोशाखाना में एक और रेफरेंस क्यों आ रहा है। इन सवालों का जवाब चाहिए ना, इन सवालों का जवाब दें आप बताएं कि क्या हालात है, क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। यानी इमरान खान इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म है, चले आम शहरी तो है रहे हैं ना, उनका राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। आर्टिकल 10 है बैकग्राउंड पे चल रहा है। आर्टिकल 4 ये कहता है कानून के मुताबिक हर काम करना। आर्टिकल 5 आपको पूरी गारंटी फराहम करता है। ये तीनों आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 10 से आर्टिकल 4 और 5, ये आपके लिए आसानी के लिए मैं रखता चलूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया पर कवरेज लगा दी। वो जो है ना जो मामला था ज़रताज गुल वाला, चीमे वाला को सामने रखते उसकी आड़ में ये स्पीकर सहाफ़ियों की जानिब से कवरेज पाबंदी लगा दी है। और सहाफ़ियों को सहाफ़ी कॉरिडोर के अंदर किसी रुकन से बात नहीं कर सकेंगे। और नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने सहाफ़ियों के गेट नंबर 1 पर खड़े होने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। सहाफ़ी कॉरिडोर में किसी रुकन से बात नहीं कर सकेंगे। और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट के अंदर वीलॉग, यूट्यूब और टिकटॉक दाखिल पर पाबंदी है। सहाफ़ी सिर्फ मीडिया सेंटर में किसी रुकन से गुफ्तगू कर सकेंगे। डर गए हैं, और क्या डरना है आपने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हालात हैं, यानी इसमें ऐसी क्या बात है। आप आज़ादी ज़ाहिर आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी कर रहे भाई। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है, आप जो गुफ्तगू करनी है आपको। आप कौन होते हैं बैठ कर इस तरह की बातें करने वाले। लेकिन स्पीकर अपना हाउस रेगुलेट कर रहा है, और इसको इंशाल्लाह मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। पहले मैं स्पीकर को लिखूँगा कि ये वापस लें आपने जो ये पाबंदी लगाई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल ही मैं बाकायदा ये जारी कर दूँगा। चीफ जस्टिस साहब बैरून मुल्क रवानगी, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है ना आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लेंगे, और हलफ बारे की तकरीब सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में दिन 10:30 बजे होगी। जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर से यानी जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद जो नेक्स्ट सीनियर हैं वो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, इसलिए ये बात है। रूल 265 मैं भी चैलेंज करने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासी जमात के मुतालिक ये रूल्स की शेख 265 के ख़िलाफ़ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है, जैसे सरदार इसहाक ने और एडवोकेट जनरल याज शौकत और अदालती मामले ज़ैनब जुनेजा भी अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद की अदालत से सज़ा हुई, जहाँ से सज़ा हुई है वो इस्लामाबाद एरिया भी इस्लामाबाद का है। अड्याला ये पंजाब और रावलपिंडी में आती है, लेकिन कैदी इस्लामाबाद के। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि सारी बातें गुज़श्ता समात पर हो चुकी हैं। आप एडवोकेट जनरल के एतराज़ात पर दलाइल दें और अदालत की मुआवनत करें। आपने डेक्लेरेशन और दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ अदालत को बताना है। आर्टिकल 199 की शिक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर भी मौजूद है। डेक्लेरेशन जजमेंट से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह अहकाम दे दिए हैं। अदालत ने कहा कि आप पंजाब हुकूमत को पार्टी बनने से मुतल्लिक़ दलाइल दें। आप जो कह रहे हैं वो आर्टिकल 199 1C में मौजूद है। आपने पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया, क्या मैं पंजाब हुकूमत को हिदायत दे सकता हूँ? हम पहले ये देखेंगे कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। जस्टिस अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर हमें खैबर पख्तूनख्वा से पानी लेना पड़ जाए तो क्या हम ये कहेंगे खैबर पख्तूनख्वा के पानी पर हमारा दायरा इख्तियार है? ये पंजाब हुकूमत की मेहरबानी है, वो हमारे कैदियों को अड्डा जेल रख लेते हैं, वो ख़ुद भी कैदी भेजने के नहीं कहते। ये अदालत की ज़िम्मेदारी है। और इस पर जो है अदालत ने ये मामला जो है काबिल समाअत करार दे के इस पर बहस होगी, और इस पर दो ट्रूथ और इस पे ऊपर काफ़ी डिटेल में लिखा है, और इस पर काम काफ़ी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द इन चीज़ों को सामने लेकर आएंगे। एक्स ट्विटर की बंदिश के ख़िलाफ़ जो है ना सहाफ़ी एहतिशाम अब्बासी 21 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में भी हेयरिंग है। 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर होगी। 17 अप्रैल को 2 मई के लिए समाअत मुलतवी हुई थी, और सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए थे, और रिपोर्ट अदालत ने जब दरख्वास्त को फराहम करने का कहा था वो 2 मई को केस लेफ़्ट ओवर हो गया और लगा ही नहीं। अब तारीख 11 जून है, ये बंद है, ये बिल्कुल बंद पड़ा है। चलें आखिर में जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बुशरा बीबी ने साहब के जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तवील मुशावरत के बाद बोकला और इमरान खान ने अदम एतमाद वापस लेने से अदालत को आगाह कर दिया, और इमरान खान
लावी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 22 मई तक मुलतवी हो गई है, बुध तक। और बुशरा बीबी ने कहा कि पहले केसेस के जजिस पर एतमाद नहीं था, इस अदालत पर भी अदम एतमाद कर रही हूँ। बुशरा बीबी ने जज से मुकालमा करते हुए कि 15 मई को अड्या जिले में समात थी, किसी ने नहीं बताया। अदालत ने कहा कि 15 मई की समात तो मुलतवी हुई थी। मैंने कहा कि मैं इस केस में कैदी नहीं हूँ, नाइंसाफ़ी की वजह से जेल में हूँ। इस दौरान इमरान खान अपनी जगह से उठकर बुशरा बीबी के रोस्टर पर खड़े हो गए। इमरान खान ने बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने का कहा और बुशरा बीबी जो हैं बहनों के साथ बैठी, अपनी बेटियों से भी नहीं मिली। बुशरा बीबी अलहदा कमरे के इंतज़ाम के बाद अपनी बेटियों अलहदी में मिली और इमरान खान साहब समात के इब्तदा से आखिर तक परेशान नज़र आए। इमरान खान कभी वकला, कभी रोस्टरम, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। बुशरा बीबी और इमरान खान से 6 मरतबा सरगोशी में बातें करते रहे। वकला और इमरान खान ने अदालत से बुशरा बीबी को कायल करने के लिए 3 मरतबा वक़्त मांगा। अदालत ने वकला और इमरान खान की दरख्वास्त पर समात में 3 बार वक्फा किया और तवील मुशावरत हुई है और अदम एतमाद वापस ले लिया। मैं नहीं समझता ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। जज जिस तेज़ी से चलाना चाहता है, जज पे आपको अदम एतमाद ही रखना, ये मेरी ज़ाती राय है। और बाद में वकला ने समात 15 दिन करने के लिए और गुज़श्ता रोज़ अदालती नोटिस पर अदालत में दरख्वास्त जमा कराई और उसमें कहा है कि अपने ना कि ये 15 दिन पर ट्रायल लेके जाया जाए। इस पर 22 तारीख के लिए समात मुलतवी की। आखिरी एक और चीज़ रह गई है, 9 मई में जलाओ गिराओ में इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत में तोसी हो गई है। अस्करी टावर और थाना शादमान, इमरान खान इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, पर्चे लाहौर में है और 24 मई तक तोसी कर दी है। यहाँ आप यहाँ से देख सकते हैं कि हालात क्या हैं, इमरान खान का क्या ताल्लुक़ है, क्या कंसर्न है। ठीक है जी। और इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाने का भी कहा। कोई ताल्लुक़ नहीं, एविडेंस कोई है नहीं रिकॉर्ड के ऊपर। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।